अब जो माला राजलक्ष्मी जी फिर से आप लोगों की उम्मीदवार है, क्या वजह है इसकी? देखिए, जो ये तो हमारे जो हाईकमान उनका वो है निर्णय है, जो भी करते हैं सोच के करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में एक ध्येय एक नारा है, वो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है। और राष्ट्र के समर्पण के लिए जो भी करना बस मोदी भाई जी ने करना है, जो जितना भी किया है। सब कुछ मोदी जी ने ही करना है? नहीं, ऐसा नहीं कि आप लोग भी कुछ करेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राष्ट्र का विचार देख ली। आज भव्य दिव्य जो राम मंदिर बना है और धारा 370 समाप्त हुई है, और इसके बाद जो अब यूसीसी दिया गया है, तमाम ऐसा जो है भाव है पूरे जनमानस के अंदर कि सबका एक तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी और 400 पार का नारा। ठीक है, आप लोग महिलाएं हैं यहाँ, क्या आप आती हैं? ये जो रानी जी है माला राजलक्ष्मी शाह जी, वो आती हैं, काम वाम किया है उन लोगों ने? आप लोगों को क्या लगता है? आती है, वो हमेशा कार्यालय में आती है, हम लोग भी जाते हैं और काम भी करते हैं। आप संसद में कहीं भी हो, उन्होंने मतलब एक महिलाओं को जो ये सरकार है इसने हमें आगे बढ़ाया है, इसके हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं। नहीं तो हम घर ही में थे, हमें कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। यही जब महिलाएं आगे बढ़ी इसीलिए हम आगे बढ़े। हमें भी आगे बाहर आने का। पानी की किल्लत का क्या हाल है? पानी पेयजल की समस्या है, पानी की समस्या है या ठीक है? पानी की समस्या ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन कई गाँव है जहाँ पे नहीं जाता पानी। तो पलायन तो आपको लगता है कि नौकरी की वजह से ना, अगर नौकरी यहाँ पर युवाओं को मिलेगी तो पलायन हो रहा है, रोजगार की वजह से है, बाकी और सब ठीक है। सांसद जी आती हैं तो आप लोग पूछते हैं कि उसके लिए क्या कर रही हैं? हाँ पूछते हैं। क्या बताती हैं? बताते हैं रोजगार के कई। अब जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो तो निकल ही रही हैं, अब जो पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो कहाँ से निकलेंगे। लेकिन है रोजगार का मुद्दा, रोजगार मुद्दा है। तो आप देख रहे हैं, मतलब हर वर्ग के लोगों के बीच में जा रहे हैं। बीजेपी की यहाँ लोकप्रियता है। देखिए, जो रानी जी हैं राजलक्ष्मी जी, वो लगातार जीत रही हैं। उन्होंने 12 का उपचुनाव जीता, 14 का चुनाव जीता, 19 का फिर से वो उम्मीदवार हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी उतनी मेहनत ही नहीं करे। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि सब सुस्त पड़ गए हैं। आ रही हूँ आपके पास, आपने तो कांग्रेस का वही पहना हुआ है, आ रही हूँ आपके पास। लेकिन क्या एक तरफा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त? जी, मेरा मानना है कि जैसा हम लोग पूरे उत्तराखंड में घूम रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि उत्तराखंड मोदी जी का बहुत ज्यादा जैसा दिखने में आ रहा है, वो मोदी जी की बहुत लोकप्रियता है यहाँ पर। मोदी जी को बहुत प्यार कर रहे हैं लोग, उनको चाह रहे हैं, बार बार चाह रहे हैं। 14 में, फिर 19 में, और अब वापस से वो चाह रहे हैं मोदी जी को। तो ऐसी मुझे जो देख के समझ में आ रहा है वो यही माहौल है यहाँ पर। आपके पीछे तो नहीं पड़ते कांग्रेस वाले कि ये पीएम की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा होनी जरूरी है। और मैं एक कलाकार हूँ, मैं कभी भी लेफ्ट और राइट की बात करूंगा नहीं। मेरे लिए हमेशा जरूरी है कि सही बात रखना और सही बात कह पाना अपने जितने भी अपने स्टेट के लोग हैं उनसे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? मैम, इस बार जो भी था, सरकार किसी की भी हो, उत्तराखंड में किसी भी हो, लेकिन नकल विरोधी कानून जो अभी भाई साहब बता रहे थे, इस बार एक नौजवान युवा जो सड़कों पर उतरा, जिसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ, वो बॉबी पंवार था। और इस टिहरी लोकसभा सीट से बॉबी पंवार इस समय दावेदारी कर रहा है। तो जितना भी टिहरी लोकसभा का जितना भी नौजवान युवा है, वो इस बार बॉबी पंवार, लेकिन कि वोट कटवा बन के रह जाएंगे, वोट काटेंगे कांग्रेस की। ऐसा नहीं है। बॉबी पंवार, मुझे लग रहा है आज की स्थिति में बॉबी पंवार बहुत हैवी है। भाजपा भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डर रही है। ये ना हो कि आने वाली 4 जून को जो दिन होगा वो बॉबी पंवार का होगा। मैम, मैं ये कहना चाहूंगा, सर कह रहे हैं कि जो अच्छा इंसान है उसको वोट करना चाहिए। मेरा मानना बॉबी जी के साथ है। नहीं, मेरा मानना, मैं सीधे आ जाता हूं कि आज जो राजशाही सांसद चल रही है, हमारे सिरदेव सुमन जी इस धरती में उनके खिलाफ लड़े थे, राजशाही के खिलाफ लड़े थे। और सबसे पहली जो बात है कि हमारी जो राजा हैं, जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या मांगा इस टिहरी के लिए? टिहरी एक स्वतंत्र वो था, ये किसी का गुलाम नहीं था। उन्होंने क्या कहा, टिहरी को 1 नंबर लोकसभा कर दी जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ, टिहरी 1 नंबर की लोकसभा है, पर उस लोकसभा में इतनी बार बीजेपी का राज रहा है, सिर्फ एक बार बोली, सिर्फ 1.5 मिनट के लिए बोली। ऐसी सांसद का हमने क्या करना है? पर प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? फिर से पूछ रहे हैं आपसे, प्रधानमंत्री के तौर पर देश में आप किसको देखना चाहते हैं?
बिल्कुल, हम युवा देखना चाहते हैं। इस बार हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। या एक बार हम उनको भी तो देखें। वो जो कह रहे हैं, वो जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि एक जो इंसान होता है, जो राजशाही होता है, वो घर से बाहर नहीं निकलता। पर मेरा मानना है, राहुल गांधी जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति जो पैदल चलकर इतनी किलोमीटर यात्राएं कर रहा है, सब जगह जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, गरीबों से मिल रहा है, बुजुर्गों से मिल रहा है, माता बहनों से मिल रहा है, कम से कम उनके दुख दर्द जान तो रहा है। एक इंसान बस हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, रियल अगर भारत देखना है तो गांव के अंदर बसता है, किसानों के अंदर बसता है, मजदूरों के अंदर बसता है। वो राहुल गांधी जी देख रहे हैं। इसलिए 52 से 272 सीटें हो जाएंगी कांग्रेस पार्टी। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। कभी बीजेपी 4 पे आया करती थी, आज उन्होंने संघर्ष करा तो आई। आज राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, 272 पे भी आ जाएंगे। ठीक है, आप बताइए, अब आपके पास आते हुए पीएम की लोकप्रियता आपके लिए चैलेंज है ना? अंदर खाने तो आपको भी पता है कि ये एक बड़ी चुनौती है कि 5 सीटें अगर लगातार जा रही हैं तो वो नरेंद्र मोदी के ही नाम पर जा रही हैं। इससे पहले 2009 में बहुगुणा जी ने जीता था ना कांग्रेस इस सीट को। कांग्रेस ने जब जब लोकल प्रत्याशी को टिहरी में टिकट दिया है, चाहे वो तृप्पन सिंह नेगी जी हो, परिपूर्णानंद पैन्युल जी हो, ब्रह्मदत्त जी हो, उन्होंने टिहरी की सेवा की है। और आप देख रहे हैं 19 जिस धरती पर आज खड़े हैं, मैं आपका स्वागत भी कर रहा हूं इस पवित्र धरती पर। और जुबिन भाई तुम्हारे हीरो हैं, मैं स्वागत कर रहा हूं आप सबका। इस धरती पर 1978 में नेहरू जी ने जब सोचा कि एक परियोजना बननी चाहिए देश के लिए, यही धरती है गंगा की धरती, जहां से दिल्ली को पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पूरे देश को हम सरसब्ज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे यहाँ पे, वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस ने स्थापित किया है। इस पेरीफेरी में अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ा कुठाराघात किया, जिन लोगों ने अपनी खेत खलिहान देश के लिए न्यौछावर कर दिए, उनको मिलने वाली जमीन का अधिकार उनसे। हरीश रावत जी क्यों कह रहे हैं कि आप लोग सुस्त हो गए, चुनाव ही नहीं लड़ रहे इस बार ठीक से? हरीश रावत जी का मंतव्य ये नहीं है। हरीश रावत जी का मंतव्य अपने कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति पैदा करना है, अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाना। इसलिए उन्होंने पीठ थपथपाते हुए कहा कि आप सुस्त मत रहिए, तेजी से आगे बढ़िए। और वो बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। नेता होते हैं, ऐसे शब्द को घुमाते हैं कलाकारी करके। और उन्होंने कहा कि सुस्त पड़ गए हैं। कई जगहों पर अलग अलग जो 5 सीटें हैं यहाँ पर, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले सुस्त हैं, उनके उम्मीदवार पहले से ही हताश हो गए। ऐसा है क्या? सुस्त नहीं है, ये टिहरी रियासत है। इस रियासत में हमारे जो नायक थे, अमर शहीद श्रीदेव सुमन, उनको 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद कांच पीस कर खिला दिया और इसी विलंगना नदी में उन्हें फेंक दिया गया। उसके बाद नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की छाती पर राजशाही ने गोली मार दी कीर्तिनगर में। उनके शवों को इसी घाट पर लाया गया था। लोगों में टीस अभी तक है राजशाही के प्रति, और राजा लोग जमीन पर आते नहीं है। इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। यहाँ अंकिता भंडारी का मुद्दा है, यहाँ अग्निवीर का मुद्दा है, यहाँ बेरोजगारों पर लाठीचार्ज का मुद्दा है, यहाँ टिहरी बांध विस्थापितों का मुद्दा है, यहाँ महंगाई का मुद्दा है। और कांग्रेस ने जो कहा, इन बच्चों के लिए, जो ये नौजवान है, हम 1 लाख रुपए, जो प्रशिक्षित बच्चे होंगे जो स्नातक कर लेंगे, उनको 1 लाख रुपए देंगे। और परिवार की महिला मुखिया को तो 1 लाख रुपए उनके खाते में डालेंगे। और 3 लाख जो सरकारी नौकरी। बीजेपी भी कह रही है संकल्प पत्र में हम लखपति दीदी। अंजना जी, बीजेपी का संकल्प पत्र अभी जारी नहीं हुआ है। हो गया है, आज सुबह हुआ होगा, मुझे नहीं पता। आज हुआ तक नहीं हुआ था, आज सुबह तक जारी नहीं हुआ था। कैसे नेताजी आप बेखबर रहते हैं?